बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम दरबार की जय। गायत्री का जप करे, ब्रह्मचार्य का पालन करे, सतगुरु सेवा करे, उसी को ज्ञान मिलता था। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आजकल तो संध्या करने की ज़रूरत नहीं, गायत्री जप करने की ज़रूरत नहीं, गुरु की सेवा करने की ज़रूरत नहीं। आराम कुर्सी पे पड़े पड़े उसके पढ़कर ही लोग ज्ञानी हो जाते हैं और पीछे ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं और धर्म का भाषण भी करते हैं, परंतु इस ज्ञान भक्ति से मनुष्य को जो शांति मिलनी चाहिए वह मिलती नहीं। उसका एक ही कारण है कि मानव धर्म को भूला हुआ है, मानव धर्म को भूला हुआ है। वह धर्म पालन करता नहीं, मर्यादा पालन करता नहीं। जिस प्रकार भोजन की खाली बात करने से तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान की केवल बातें करने से शांति प्राप्त होती नहीं। ज्ञान को जीवन में उतारो तो शांति मिल सकती है। ज्ञान को जीवन में उतारना अर्थात धर्म का बराबर पालन करना। धर्म का फल है शांति, अधर्म का फल है अशांति। धर्म की मर्यादा का पालन न करे उसको शांति मिलती नहीं। स्त्री स्त्री की मर्यादा में रहे, पुरुष पुरुष की मर्यादा में रहे। मनुष्य जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तभी अशांति आती है, उसकी ज्ञान भक्ति बह जाती है। ज्ञान और भक्ति धर्मानुकूल हो तो सार्थक होते हैं और तभी मन को शांति प्राप्त होती है। धर्म का भक्ति के साथ विरोध नहीं, भक्ति धर्म मर्यादा विरुद्ध हो तो वह भक्ति नहीं। परमात्मा ने जगत को बतलाया है कि कदाचित तुम भक्ति न कर सको तो बाधा नहीं, परंतु धर्म मत छोड़ो। जो सुधर्म का बराबर पालन करते हैं उन्हीं को भक्ति का रंग लगता है। मनुष्य आकाश में से धरती के ऊपर नहीं गिरा, इसका किसी कुल में गोत्र में जन्म हुआ है। जन्म से ही कुल धर्म जाति धर्म का इसके ऊपर बंधन पड़ जाता है। ज्ञान बढ़े, धन मिले, मान बढ़े, फिर भी अपना धर्म छोड़ना नहीं। अनेक बार मनुष्यों को बहुत मान मिले तो अभिमान में ये धर्म की मर्यादा को भंग कर देते हैं। ज्ञान बहुत बढ़ जाए तो ये ऐसा समझता है कि मुझे जचे वैसा बर्ताव करूं तो कोई बाधा नहीं। मैं तो बहुत बड़ा हूं, बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं। ज्ञानी होकर भी जो धर्म पालता नहीं उसके ऊपर भगवान कोप करते हैं। भगवान को ये जरा भी असहाय नहीं होता। भगवान कहते हैं मैंने तुझे संसार में इसलिए ज्ञान नहीं दिया कि धर्म की मर्यादा को तोड़। भगवान उसको बहुत सजा देते हैं। ज्ञानी वही है जो धर्म की मर्यादा में रहे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आत्मा को पुण्य नहीं, आत्मा को पाप नहीं, आत्मा शुद्ध है, चेतन है, ब्रह्म रूप है, पाप और पुण्य के परे है, धर्म और अधर्म से परे है। सिद्धांत खोटा नहीं है, परंतु आत्मा जब तक देह में है, देह साथ है, तब तक थोड़ा सा भी देह का भान है, तब तक धर्म की बहुत ही आवश्यकता है। परमात्मा का ध्यान स्मरण करते हुए जो देह भान भूलता है वह धर्म की मर्यादा को भंग करे तो बाधा नहीं। ज्ञानी महापुरुष देहातीत दशा में रहते हैं। त्रिगुणातीत दशा में रहने वाले महापुरुषों के लिए धर्म की मर्यादा का बंधन नहीं रहता। वह धर्म को नहीं छोड़ते, उनका धर्म छूट जाता है। परमात्मा के स्वरूप में अतिशय तन्मयता ठहर जाने के कारण इसको शरीर का भान रहता नहीं। देहातीत ब्रह्म स्वरूप में स्थिर हो जाने से वह जगत को भूल जाते हैं। उसका जगत का संबंध छूट जाता है, देह का संबंध छूट जाता है। जिस पुरुष के प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि की वृत्तियां संकल्प रहित हो जाती हैं, वह देह में रहते हुए भी देह के गुण से मुक्त ही है। देह संबंध छूटे और ब्रह्म संबंध हो जाए, पीछे धर्म छूटे तो बाधा नहीं।
परंतु जब तक देह का संबंध है तब तक खबर रहती है कि मैं ये हूँ, मैं वह हूँ, मैं पुरुष या स्त्री हूँ। जब तक ये देह अभिमान है तब तक आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ नहीं है। जब तक धर्म की बहुत जरूरत है तब तक धर्म की बहुत जरूरत है। जब स्त्री और पुरुष का भान हो जाए, उसको ये न पता लगे कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, जब तक इस स्थिति में नहीं आता तब तक धर्म को नहीं छोड़ना। भक्ति की धर्म की मर्यादा में रहकर करो, भक्ति भी धर्म की मर्यादा में रहकर करो। भक्ति में अधर्म आवे तो भक्ति बिगड़े, सब धर्म का पालन करो। जब तक जगत का भान है तब तक धर्म छोड़े, देहवान होते हुए धर्म का त्याग करें, ये मोटा अपराध है। ऐसे ज्ञान और भक्ति परमात्मा को पसंद नहीं होते। आत्मा का धर्म है परमात्मा से मिलना, परमात्मा न मिले तब तक धर्म पालन करना ही पड़ेगा। धर्म पालने से मन शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं और उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा प्राप्त होते हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है उनको धर्म पालन करने की जरूरत रहती नहीं, परंतु जगत को आदर्श बताने के लिए वह धर्म पालते हैं। बड़ा कौन है? बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा को तनिक भी भंग नहीं करता। बहुत से पढ़े लिखे लोग सुबह सूर्य नारायण के सन्मुख खटका में पड़े रहते हैं। सूर्य उदय होने के उपरांत भी खटका छोड़ते नहीं। सूर्य नारायण के सन्मुख खटका में लेटने के समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण तुम्हारे घर आवे और तुम्हारे स्नान भी न हो, इसके समान क्या पाप हो सकता है। सूर्य नारायण के उगने से पहले स्नान करो। रामायण में लिखा है कि रामचंद्र जी महाराज सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे। भगवान श्री कृष्ण सूर्य उगने से पहले स्नान करते थे, उनको दोष नहीं है। फिर भी वो दुनिया को बताने के लिए संसार में आए हैं कि हर मनुष्य को ऐसा करना चाहिए जैसे हम कर रहे हैं। जो कृष्ण ने किया है वो आपने नहीं करना है, जो राम ने किया है वो आपने करना है। कृष्ण ने तो यह भी किया है, और कृष्ण नाग कालिया के ऊपर भी नृत्य करता है और बड़े बड़े राक्षसों का वध भी करता है। आप नहीं कर सकते। आप तो अपने अंदर के काम क्रोध मद लोग इन राक्षसों को नहीं मार सकते, तो आप कृष्ण का पालन कैसे करेंगे? कृष्ण की कथा सुनिए, कृष्ण में कथा सुनते सुनते तन में हो जाइए, और मर्यादा श्री रामचंद्र की रखनी है। ये लाइट तुम जलाते हो, सरकार तुम्हारे पास उसका बिल भेजती है, अमुक दिन की मोहलत देती है, उतने ही समय में बिल भर देना पड़ता है, नहीं तो पीछे दंड होता है, जुर्माना होता है। आज तक सूर्य नारायण ने किसी के घर बिल भेजा हो ऐसा सुना नहीं। सूर्य नारायण के प्रकाश का तुम उपयोग करते हो, बदले में तुम सूर्य नारायण को क्या देते हो? दीपावली में तुम छुट्टी लेते हो, परंतु दीपावली के 2-4 दिन सूर्य नारायण छुट्टी ले ले तो तुम्हारी दीपावली कैसे हो? सूर्य नारायण कोई दिवस छुट्टी लेते नहीं, वे नित्य प्रति प्रकाश देते हैं। तुम्हारे पास से सूर्य नारायण और कुछ नहीं मांगते, केवल एक अपेक्षा रखते हैं कि मानव सूर्य उगने से पूर्व स्नान कर ले। किसी को बहुत ऊंचा औहदा पद मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा साहिब हूँ, मुझसे कौन पूछने वाला है। भगवान कहते हैं तू ऊपर आ, पीछे तुझको बतलाता हूँ। क्या मैंने तुझे इसलिए धनवान पदवी दी है, धनवान पदवी दी है कि तू मेरी धर्म की मर्यादा को भंग करे? कुछ लोग भक्ति का बहाना करते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं चाहूँ जब उठूँ और कोई बाधा नहीं। क्या भक्ति ऐसे की जाती है? भक्ति का बहाना करके धर्म छोड़े, धर्म की मर्यादा को भंग करे, उसकी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। भक्ति का बहाना करके जो सब इच्छा जीवन जीता है, धर्म को एक तरफ उठाकर रख देता है, वह ईश्वर को जरा भी सुहाता नहीं। अपना सनातन धर्म अतिशय श्रेष्ठ है। अपनी धर्म की मर्यादा छोड़ो नहीं, रात को देर तक जागो नहीं। 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ, रात 11 बजे
पीछे जगते मत रहो और प्रातःकाल 4 साढ़े 4 बजे पीछे सो नहीं। कुछ लोग तो रात्रि के ऐसे राजा होते हैं कि वह रात्रि के 12-1 बजे तक गप न मारें तो उनको नींद ही ना आवे, पीछे सुबह 6-7 बजे उठते हैं। रामायण हमको राक्षसों का लक्षण बताती है। एक क्षण ये है, एक लक्षण ये है कि राक्षस लोग रात 10:30 बजे पीछे जागते और सुबह 4 बजे पीछे सो जाते हैं। इस स्थान पर कोई राक्षस हो ऐसा मत समझो, तुम तो सब ऋषियों की तरह हो। अरे राक्षसों के क्या कोई 2-4 सींग होते हैं? रामायण के बताए हुए लक्षण जिसमें हूँ वह बताए हुए लक्षण जिसमें न हो वह सब राक्षस। तुम नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे ऊपर सूर्य नारायण की कृपा उतरेगी। सूर्य नारायण बुद्धि शुद्ध करते हैं, सूर्य नारायण आरोग्य प्रदान करते हैं। अपने भारत में पहले इतना अधिक रोग नहीं था, आजकल रोग की संख्या बढ़ गई है। दवाखाने में जहाँ देखो वहाँ बहुत भीड़ दिखाई देती है। पहले भारत के लोग सूर्य नारायण की उपासना करते थे, लोगों में संयम था। आज तो भोगों का साधन बढ़ गया है, विकार वासनाएं बढ़ गई हैं, जीवन बहुत विलासी हो गया है। जीवन में संयम रहा नहीं, सदाचार रहा नहीं, सूर्य नारायण की उपासना रही नहीं, इससे रोग बढ़ गए हैं। श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं। सूर्य नारायण तन मन और बुद्धि तीनों को सुधारते हैं। सूर्य उगने से पहले स्नान करो, सूर्य नारायण को अर्घ दो। तुमको दूसरा कोई मंत्र ना आता हो तो ऐसा बोलो, श्री सूर्य नारायणाय नमः, श्री सूर्य नारायणाय नमः, श्री भास्कराय नमः। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष परमात्मा है, चांद प्रत्यक्ष परमात्मा है। अन्य बहुत से देवता प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, परंतु सूर्य नारायण प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। दूसरे बहुत से देवता भावना से दिखाई पड़ जाते हैं। ये गणपति है, ये हनुमान जी, अपने को ऐसी भावना रखनी पड़ती है। भावना न हो तो केवल मूर्ति दिखाई पड़ती है, परंतु सूर्य नारायण में भावना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रोज होता है और रोज सोता नहीं है, उगता है। आधों को सुलाता है, आधों को जगाता है। धर्म की मर्यादा भंग अर्थात परमात्मा की आज्ञा का लोप। भगवान की आज्ञा का लोप करने वाले को भगवान कभी अपनाते नहीं। परमात्मा की आज्ञा को भंग करने वाले को बहुत सजा मिलती है। समुद्र इतना बड़ा है, परंतु प्रभु ने जो हद समुद्र को सौंपी है कि यहाँ से आगे तुम बढ़ना नहीं, उस मर्यादा का समुद्र बराबर का पालन करता है। समुद्र की मर्यादा छोड़ता नहीं, छोड़े तो जगत का प्रलय हो जाए। जगत को आकाश देने वाले सूर्य और जगत को प्रकाश देने वाले सूर्य और चंद्र प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा दुष्ट है कि उसका ज्ञान बढ़े, उसको बहुत मान मिले, बहुत धन मिले, तो ये बहुत अकड़ कर चलता है और अभिमानी बनकर परमात्मा की मर्यादा तोड़ता है, धर्म छोड़ता है। साव धर्म का पालन करना ही तो भक्ति है। प्रभु की आज्ञा का पालन न करें और भगवान को फूल की माला अर्पण करने जाएं, ठाकुर जी के सन्मुख सामग्री पधराएं, उनको भगवान कहते हैं कि मैं तेरे हाथ की सामग्री नहीं लूँगा, तू मेरा कहा करता नहीं, मेरा कहा मानता नहीं। जो सब धर्म का त्याग करते हैं उनकी सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान को धर्म अतिशय प्रिय है। धर्म का रक्षण करने के लिए ही तो परमात्मा जगत में आते हैं। जदा जदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत, धर्म संस्थापनाय नार्थाय संभवानी भवामी जुगे जुगे। श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। राम जी एक भी मर्यादा को भंग करते नहीं। सनातन धर्म का दर्शन करना हो तो तुम राम का दर्शन करो, राम जी के चरित्र का मनन करो। सनातन धर्म जैसा धर्म दूसरा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। सनातन धर्म ईश्वर का स्वरूप है। धर्म साधन भी है
और साध्य भी है। सनातन धर्म की विशिष्टता ये है कि ये साध्य और साधन दोनों एक ही हैं। भक्ति एक साधन है और पीछे भक्ति संध्या बन जाती है। भक्ति भगवत रूप होने से भक्ति और भगवान पृथक नहीं। धर्मानुकूल पवित्र जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, ये जगत को राम जी ने बताया है। सनातन धर्म राम जी का स्वरूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पुरुष का आचरण श्री राम जैसा होना चाहिए और स्त्री का आचरण श्री सीता जी जैसा होना चाहिए। श्री सीता राम जी मानव समाज को, स्त्री पुरुष को सब धर्म का तत्व समझाने के लिए लीला करते हैं। आचरण राम जी जैसा होगा तो ही भक्ति सफल होगी। बहुत से लोग भक्ति करते हैं परंतु उनका आचरण राम जी जैसा होता नहीं। आचरण राम जैसा रखें और राम राम का जप करें तो राम नाम का फल मिलता नहीं। तुम किसी देवता की सेवा करो, कोई भी देवता को मानो, परंतु तुमको राम की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। मानव मात्र के लिए राम जी की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला, कोई वैष्णव हो, उपासना करने वाला, कोई शैव हो या कोई शाक्य हो, शाक्त हो, परंतु उसका आचरण तो श्री राम जी का जैसा ही होना चाहिए। शिव जी की पूजा करने वाला जो आचरण राम जी का जैसा रखे तो ही उसकी पूजा सफल होगी, भक्ति सफल होगी। श्री राम सेवा बिना रावण मरता नहीं। जगत में जितने महापुरुषों को शांति मिली है उन सबको श्री रामचंद्र जी की सेवा करने से ही मिली है। श्री राम जी की सेवा से ही शांति मिलती है। राम जी का एक एक गुण जीवन में उतारना यही राम जी की उत्तम सेवा है। राम जी की सेवा अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन करना। चंदन और पुष्प से राम जी की सेवा करो। तुम राम जी को फूल की माला अर्पण करो अथवा भोग धरो, ये तो साधारण सेवा है। राम जी विचार करते हैं कि बेटा फूल तो मेरा ही बनाया हुआ है और मेरा ही मुझको देता है। फूल क्या किसी मनुष्य ने उत्पन्न किया है? मनुष्य कागज का फूल बना सकता है परंतु उसमें सुगंध उत्पन्न करनी उसको आती है क्या? मिट्टी प्रभु ने उत्पन्न की, पानी प्रभु ने उत्पन्न किया, फूल प्रभु ने उत्पन्न किया है, फूल में सुगंध भी प्रभु ने स्थापित की है। इस संसार में जो भी कुछ है उसके मालिक श्री राम है। राम जी का तुम श्री राम जी को अर्पण करो ये ठीक है, परंतु उससे श्री राम जी विशेष प्रसन्न नहीं होते। केवल अपना मन रूपी फूल उसके समर्पण कर दो और बुद्धि रूपी फल उसके चरणों में रख दो। राम जी कहते हैं कि बेटा ये सब तो मेरा है, मैंने ही जो तुझे दिया उसको मुझे देने वाला तू कौन होता है? मैं तो सारे संसार को देता हूँ, मुझे कौन देगा? कोई नहीं दे सकता। मंदिर में बहुत सेवा करने वाले कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मंदिर में चलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मूर्ख, तुझको बोलना तो आता नहीं, तू मेरा मंदिर चलाता है, परंतु तेरे घर को तो मैं चलाता हूँ, तेरे शरीर को मैं चलाता हूँ। तुझे खबर है इस जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक परमात्मा है। मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं, फिर धन का मालिक तो हो ही कैसे सकता है? इस शरीर का मालिक क्या जीव है? ये तो परमात्मा की ही आज्ञा है कि जीव को शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। परमात्मा की आज्ञा छोड़ने की न मिले तब तक इस मकान में रह सकते हो। आजकल तो ऐसा भी कायदा है कि किराए के मकान में किराएदार को भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। मालिक के कहने पर भी वह मकान खाली करता नहीं, मकान छोड़ता ही नहीं, परंतु ये कायदा तो यहीं पर है, ऊपर ये कायदा लागू नहीं। ऊपर से जैसे ही आदेश हुआ कि मकान छोड़ो, तुरंत राम बोलो भाई, राम मकान छोड़ना ही पड़ेगा। बोलो राम नाम सत्य है।
मनुष्य तो शरीर का भी मालिक नहीं, तो फिर धन का मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो एक श्री राम है, परमात्मा ही मालिक है। मेरा क्या है? मनुष्य ये समझता नहीं, इससे मारा मारी करता है। कितने तो ऐसे होते हैं कि उनकी हृदय में भिखारी बैठा हो और खाता हुआ हो तो भी उसको सहन नहीं होता। उससे कहता है कि चलो उठो, यहाँ क्यों बैठा है? अपने दरवाजे के बाहर किसी गरीब को बैठने नहीं देता। अहंकार है कि मैं मालिक मकान, ये स्थान मेरा, सब कुछ छाती से बांधकर अंत समय में साथ ले जाना। स्थान तुम्हारा है, मालिक परमात्मा है। तुमने कृपा करके अपने को जो बहुत दिया है, अपने को ये दिया है परमात्मा को तुम अर्पण करो, ये ठीक है, परंतु उससे प्रभु विशेष प्रसन्न होते नहीं। परमात्मा को अपना मन अर्पण करो, हाथों से सेवा करो, ताली बजाकर, जीवा से नाम जपो। प्रसन्न करने की इच्छा हो तो प्रभु की आज्ञा का पालन करो। जो राम ने किया, जो कृष्ण ने किया है, वो आप नहीं कर सकते। मीरा के कंठ में बैठकर वो जहर पी लिया था, कालिए नाग को उसने मार दिया था। ये तो राम जी की मोटी पूजा है। अरे राम जी को जोर की भूख लगे तो उसको पेट भर भोजन कराने की शक्ति क्या मनुष्य में है? इसलिए वेद में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा खाता नहीं, परमात्मा तो जगत का पोषण करता है। विशंबर जो पूरे विश्व का पेट भरता है, उसको तुम क्या देने में समर्थ हो? ये तुम्हारी भावना है कि तुम भगवान के आगे कुछ रखते हो। तेरा तुझको अर्पण, इसमें मेरा क्या है? कुछ नहीं। भगवान की आज्ञा का पालन करो, ये परमात्मा की सच्ची सेवा है। धर्म का पालन करो, तुम बहुत भक्ति न करो तो भगवान को खोटा लगेगा नहीं, परंतु तुम अपने धर्म का पालन नहीं करो तो भगवान को खोटा लगेगा। भगवान ने मनुष्य को तन मन बुद्धि मर्यादा का पालन करने के लिए दिए हैं। स्वेच्छाचार पतन करने वाला है, स्वेच्छाचार पतन करने वाला है। जगत में स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। आजकल छोकरे को माँ बाप के अधीन रहना सहन नहीं होता। चाहे जब उठे, चाहे जो बोले, चाहे जिसके हाथ का खाए, चाहे जहाँ जाए, चाहे भला नहीं, अपितु मूर्खता है। लोग स्वतंत्रता की बहुत बातें करते हैं, परंतु सच्चा स्वतंत्र तो वही है जो जितेंद्रिय है। जब तक मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं। जो व्यसनी है वह क्या स्वतंत्र कहा जा सकता है? व्यसनी तो जड़ पदार्थ के अधीन है। परतंत्र है जिसका मन चंचल है, वह परतंत्र है। स्वतंत्र वह है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है। स्वेच्छा चार मनुष्यों को पतन में, स्वेच्छा चार मनुष्य को पतन की खाई में गिराता है। सदाचार परमात्मा के चरणों में ले जाता है। सदाचार के बिना कभी जीवन सफल रहता नहीं। सदाचार अर्थात शास्त्र सम्मत आचार, क्या करना है और क्या नहीं करना, यह यदि आपने मन में पूछोगे तो मन धोखा देगा। मन से पूछना नहीं, शास्त्र से पूछो, संतों से पूछो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानव का जीवन शास्त्र मर्यादा के अनुसार होना चाहिए। आजकल सुधरे हुए मनुष्य शास्त्र की मर्यादा पालते नहीं। वे ऐसा समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, सुधरा हुआ हूँ। सवेरे उठने के बाद पहले हजामत का ही काम करता है। सुबह उठने के बाद पहले हजामत का काम करे तो क्या वह सुधरा हुआ कहा जाएगा? अपने ऋषियों ने लिखा है कि मंगलवार के दिन शौर कर्म न करें। अपने ऋषि महान बुद्धिमान थे, ज्ञानी थे। ध्यान रखो, तुम ऋषियों के बालक हो। तुम्हारा जन्म किसी ऋषि के वंश में हुआ है। ब्राह्मण ही ऋषि बालक हो ऐसा नहीं, तो क्षत्रिय और वैश्य भी ऋषियों के बालक हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय। हमारे पूर्वज महान ऋषि थे, उनको अच्छा लगे ऐसा पवित्र जीवन मुझे व्यतीत करना है।
मैं ऋषियों का बालक हूँ, ऐसा सदैव याद रखो। ऐसा सतत अनुसंधान रखने के लिए ही तिलक होता है, कंठी होती है। गले में कंठी धारण करने के पीछे जीव का ऐसा भाव होना चाहिए, ये शरीर मैं कृष्ण अर्पण करता हूँ, श्री कृष्ण राजी रहें, उसी प्रकार शरीर का उपयोग करो। जीवन में संयम हो, सदाचार हो, सेवा हो, मर्यादा का बराबर पालन हो, तब ही जीवन सुधरता है। जो धर्म की मर्यादा में रहते हैं उनके ही मन की शुद्धि होती है। पुस्तक पढ़ने मात्र से शब्द ज्ञान ही बढ़ता है। तीर्थ यात्रा करने से क्या मन शुद्ध होता है? अरे तीर्थ यात्रा तो कौवा भी कराता है। चारों धाम में कौवा फिरकर आ जाता है, उसका कोई टिकट नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता। तीर्थ यात्रा करने मात्र से मन शुद्ध होता नहीं। बहुत दान देने से क्या मन शुद्ध होता है? श्रीमान लोग और राजा लोग बहुत दान देते हैं, ये ठीक है, परंतु उससे मन शुद्ध नहीं होता। मन का साधारण संयम, धर्म की मर्यादा का संग हो, तब ही मन शुद्ध होता है। श्री राम प्रत्येक लीला करते हैं, उसमें धर्म की मर्यादा का पालन करते हैं, पाप का भय मानते हैं। आजकल के लोगों को पाप का भय लगता ही नहीं। जिसको पाप का भय नहीं, उसका मन अशांत ही रहता है। तुम किसी मनुष्य का भय रखो, परंतु दो बातों का भय हमेशा रखो, पाप का और ईश्वर का। ईश्वर किसी को मारता नहीं, मानव को मारता है। उसका पाप का भय सदा रखना, जिससे प्रभु नाराज ना हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी ने पाप का भय रखने के लिए जगत को ज्ञान दिया है। विश्वामित्र ने कहा कि इस अहल्या का स्पर्श करो। गौतम ऋषि के शाप से अहल्या पत्थर बन गई है। राम जी कहते, गुरु जी मैं किसी स्त्री का स्पर्श करता नहीं, अगर स्पर्श करूं तो मुझको पाप लगेगा। राम जी प्रत्येक लीला में सावधान रहते हैं कि मुझको पाप न लगे। राम जी की प्रत्येक लीला मनुष्य के लिए अति उपयोगी है। श्री राम जी में समस्त सद्गुण एकत्रित हुए हैं। श्री राम था जगत के समस्त दिव्य सद्गुणों के भंडार, यही तो श्री राम है। राम की मातृ पितृ भक्ति, राम जी का बंधु प्रेम, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की सरलता, राम जी का एक पत्नी व्रत, राम जी का एक वचन, राम जी की उदारता, राम जी की शरणागत वत्सलता, राम जी की विनय, राम जी की मधुर वाणी आदि सभी दिव्या सद्गुण राम जी में एकत्रित हुए हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम जी की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। राम जी माता पिता के अन्य भक्त हैं। राम जी का ऐसा नियम था कि नित्य माता पिता की वंदना करना और सदा माता पिता की आज्ञा में रहना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, परंतु घर के अंदर वृद्ध माता पिता को प्रणाम करते ही नहीं। एक भाई से पूछा कि तुम हमारे पांव छूते हो, परंतु घर में बूढ़ी माँ के पांव छूते हो कि नहीं? उसने जवाब दिया कि महाराज पहले पांव छूता था, परंतु बीए पास किया तब से छोड़ दिया। वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के उपरांत माता पिता का वंदन करने में, माता पिता की सेवा करने में संकोच हो। इससे तो ये मूर्ख रहे तो क्या बुराई। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, धर्म में विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करने की भावना जगे, सब में भगवत भाव दृढ़ हो। अरे जो माता पिता की सेवा करते नहीं, वह समाज की और देश की क्या सेवा कर सकते हैं? वह भगवान की क्या सेवा कर सकते हैं? जो विद्या माँ बाप की वंदना करने में शर्म जगावे, वह विद्या नहीं। बाप की संपत्ति लेने में
शर्म या संकोच होता नहीं, किंतु सेवा करने में संकोच होता है, प्रणाम करने में संकोच होता है, शर्म आती है। कितने ही तो बाप से कहते हैं बंगला हमारे नाम कर देना, नहीं तो पीछे बहुत उपाधि होती है। बाप का सब कुछ लेते हैं किंतु बाप की सेवा करते नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने ही लोग माता पिता का वंदन तो करते हैं परंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते। इस वंदन का कोई अर्थ नहीं। वंदन का अर्थ तो ये है कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ, अपना मस्तक और हाथ में तुमको समर्पण करता हूँ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही मैं कार्य करूँगा, तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। माथा है बुद्धि का प्रतीक और हाथ है क्रिया शक्ति के प्रतीक। मस्तक में बुद्धि रहती है, हाथ से क्रिया होती है। वंदन अर्थात इन सब का समर्पण। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, तुमको सुखी होना हो तब माता पिता की सेवा करो। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि जिसके माता पिता जीवित ना हो या साथ रहते ना हो तो 24 घंटे में एक बार माँ को याद करें, पिता को याद कर वंदन करें। अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो तब वृद्ध अवस्था में तुम्हारे बालक तुम्हारी सेवा करेंगे। माता पिता गुरु और अतिथि में संसार में प्रत्यक्ष 4 देव हैं, उनकी सेवा करो। पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 देवता हैं। पहले माता, फिर पिता, फिर आचार्य गुरु, फिर अतिथि जो घर में आ जाए। माता का नंबर पहला है, पिता का नंबर दूसरा है, गुरु का तीसरा है। माता पिता जी परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। माता पिता में जिसका भगवत भाव नहीं उसे मंदिर में मूर्ति में किसी दिन भगवान दिखते नहीं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित परमात्मा की भक्ति न करो तो चल सकता है, परंतु माता पिता की सेवा भक्ति पहले करो। परमात्मा तो प्रत्यक्ष दिख पड़ते नहीं, इसलिए प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है, परंतु माता पिता की भक्ति करने योग्य है। तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा ना करो तो परमात्मा को बहुत खोटा लगता है, प्रभु नाराज होते हैं। जगत में कितने ही लोग ऐसे हैं कि अभिमान के आवेश में ऐसा भी बोलने लगते हैं कि मैं धर्म को मानता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं, ईश्वर कहाँ है। ऐसे नालायक का पोषण भी ईश्वर करते हैं। नास्तिक को भी परमात्मा प्रकाश, पानी, पवन देते हैं। नास्तिक भी प्रभु की सृष्टि में ही रहता है। भगवान की पूजा न करो तो भगवान को खोटा लगता नहीं, परंतु जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता वह भगवान को जरा भी अच्छा नहीं लगता। कितने ही लोग मंदिर में पद त्राण घिसने जाते हैं परंतु घर में माता पिता की सेवा करते ही नहीं। इसका मुख भगवान देखते नहीं। भगवान कहते हैं ये मूर्ख है, मुझे मुख दिखाने आया है। धर्म वृद्ध माता पिता का अपमान करता है, घर में माता पिता का अपमान करता है, माता पिता के सामने जवाब देता है और मुझे फूल की माला अर्पण करने आया है। इसके हाथ की फूल की माला मैं देखता भी नहीं। भगवान तो उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं जो माता पिता को परमात्मा समझकर उनकी सेवा पूजा करता है। तुम परमात्मा को पूजा न करो चले, परंतु माता पिता की पूजा ना करे तो नहीं चले। माता पिता की सेवा महान पुण्य है। अनेक यज्ञों के करने वाले को भी पुण्य नहीं मिलता। वह वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाली संतान को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। माता पिता की अन्य भाव से सेवा करने वाले के ऊपर परमात्मा बहुत कृपा करते हैं। इनके घर प्रत्यक्ष पधारते हैं। पुंडरीक की कृपा तुम जानती हो। पुंडरीक ने प्रभु की सेवा नहीं की थी। ग्रंथों में लिखा है पुंडरीक ने परमात्मा का स्मरण नहीं किया था, प्रभु की सेवा नहीं की थी। पुंडरीक स्मरण श्री कृष्ण का करता था और सेवा माता पिता की करता था। पुंडरीक भगवान के दर्शन करने नहीं गया, पुंडरीक के दर्शन करने भगवान स्वयं उनके घर पधारे हैं। पुंडरीक की मातृ भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारकानाथ पुंडरीक के घर आए थे। पुंडरीक उस समय माता पिता की सेवा कर रहे थे।
थे। प्रभु ने उनसे कहा कि मैं आया हूँ। पंडरीक का कहा, महाराज मैं आपकी वंदना करता हूँ, इस समय मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। माता पिता की सेवा के फल स्वरूप आप मिले हो, इसलिए माता पिता की सेवा प्रथम है। आप तनिक बाहर खड़े रहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं, आगे फिर कथा करेंगे। इस कथा को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। जहाँ तक आप कथा भेजेंगे, जो जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको प्राप्त होगा। मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि कथा सुनिए।